आज अपन लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे जिसे कहते हैं हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न इसे इंग्लिश में कहते हैं हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव। देखो इसमें शुरुआत में आ गया हैलोजन। ये हैलोजन होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। हैलोजन अपने आवर्त सारणी में कौन सा वर्ग है? 17वां वर्ग है, वर्ग, जिसे हैलोजन वर्ग कहते हैं। दूसरी बात, इसको x से डिनोटेड करते हैं, मतलब इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? x से। x बराबर हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हैलोजन है अपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आपको पता है आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युतऋणी परमाणु कौन सा है? फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युतऋणी परमाणु है। इसकी विद्युतता का मान कितना होता है? 4.0। इसका होता है 3.5, ऐसे घटता चला जाएगा। सबसे ज्यादा विद्युतऋणी परमाणु कौन सा है? फ्लोरीन। ये हैलोजन व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब हो गया ये हैलोजन के द्वारा बने हुए यौगिक। जैसे आपको पता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आप जानते हो हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये हाइड्रोकार्बन है। एल्केन जो होता है, यदि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध हो? सिंगल बंध हो तो क्या कहलाता है? एल्केन। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध है तो क्या कहलाता है? एल्कीन। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध है तो क्या कहलाता है? एल्काइन। जब ये हैलोजन इस हाइड्रोकार्बन पर अभिक्रिया करते हैं तो वहां से हाइड्रोजन का क्या कर देते हैं? प्रतिस्थापन कर देते हैं, और जो बनने वाला यौगिक होगा वो क्या कहलाएगा? हैलोजन व्युत्पन्न। नहीं आई बात समझ में? तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं अपन। जैसे मैंने मेथेन ले लिया, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। जब मैंने इसकी रिएक्शन H2 के साथ करवाई, H2 का मतलब हो सकता है क्लोरीन Cl2, H2 का मतलब Br2 हो सकता है, H2 का मतलब I2 हो सकता है। कहने का मतलब हैलोजन परिवार का कोई भी अणु जब इस हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करता है, और ध्यान रखना प्रकाश की उपस्थिति में फोटोन Hν, फोटोन Hν अपनी जो कोचिंग का नाम पढ़ा है फोटोन, इसी के आधार पर पढ़ा है, यही से लिया गया था साइंस का वर्ड फोटोन Hν। जब ये हैलोजन इस हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक X किसके रूप में बाहर निकल जाएगा? HX के रूप में। इसके बाहर निकल जाएगा HX के रूप में। अब बच क्या गया आपके पास? CH3X, CH3X। इसे कहते हैं हैलोजन व्युत्पन्न। जरूरी नहीं है दोबारा हैलोजन फिर रिएक्शन कर सकता है इसी के साथ, ये दोबारा फिर जब तक हाइड्रोजन है तब तक ये हैलोजन इस हाइड्रोजन को लेके बाहर निकलता रहेगा। अब बन जाएगा अपने पास CH2H2 प्लस HX। अभी और हाइड्रोजन है, एक बार फिर रिएक्शन कराओ, CH2H2 प्लस फिर H2 की रिएक्शन कराई अपन ने, CH3 प्लस HX। अभी एक हाइड्रोजन और है, CH3 के साथ H2 की रिएक्शन कराई अपन ने, CH4 प्लस HX। अब आगे रिएक्शन नहीं होगी, हाइड्रोजन क्या होगी? खत्म होगी। ये एक प्रकार से कौन से विक्रिया होगी? मैंने आपको 11th में पढ़ाया था। ये कौन सा विक्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एक को हटा के दूसरी जगह कूदा के बैठ जाना, प्रतिस्थापित करना। हैलोजन ने किसको प्रतिस्थापित कर दिया? हाइड्रोजन को। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो ये जो यौगिक बने हैं, ये वाले जो यौगिक बने हैं, इन्हें क्या कहते हैं? हैलोजन व्युत्पन्न। क्या कहते हैं? हैलोजन व्युत्पन्न। क्लियर?
ये तो हैलोजन व्युत्पन्न की परिभाषा। अब सब परिभाषा कैसे याद करें? जब हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया H2 या हैलोजन के साथ कराते हैं तो हैलोजन हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन क्या कर देता है? प्रतिस्थापन कर देता है। तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? हैलोजन व्युत्पन्न। क्लियर? उतारो। लिख लो पहले हैलोजन व्युत्पन्न की परिभाषा लिखो। हैलोजन व्युत्पन्न की परिभाषा लिखो। हैलोजन व्युत्पन्न लिखो। सबसे पहले टॉपिक, किसी हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को किसी हैलोजन परमाणु से विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। प्राप्त यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल उतारो, नॉर्मली ये मत उतारो। अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। अगला टॉपिक डालो वर्गीकरण। सबसे पहला वर्गीकरण लिखो, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। इसमें लिखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के, सबसे पहले इसमें शब्द है संतृप्त। क्या होता है संतृप्त? जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें एकल बॉन्ड हो, वो क्या कहलाते हैं? संतृप्त। जिसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या कहलाते हैं? असंतृप्त। तो ध्यान रखना, संतृप्त का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। एल्केन, एल्केन अपना क्या है? संतृप्त। और एल्किन और एल्काइन क्या है अपना? असंतृप्त। तो लिखो इसके अंदर संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को किसी हैलोजन परमाणु से
थोड़ी स्पीड से लिखो भाई। किसी हैलोजन परमाणु से विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+1x है। CnH2n+1x है। जैसे मैंने यहाँ n = 1 रखा तो क्या आएगा C1, यहाँ 1 रखा तो क्या जाएगा X3 और X ऐसे कैसे आ जाएगा, तो वही बन गया CH3X। जब अपन ने CH4 की अभिक्रिया H2 के साथ लाई थी तो क्या बन गया CH3X। तो ये अपना क्या बन गया हेलो एल्केन या एल्केन हैलाइड। तो बात समझ आई है, हमारी बात समझ में CH3X आ गया। तो इसका क्या है सामान्य फॉर्मूला। अब लिखो इसे RX से भी, इसे RX भी कहते हैं। RX, इसे RX भी कहते हैं। देखो बच्चों R का मतलब होता है एल्किल हैलाइड, एल्किल समूह होता है R। कौन सा समूह होता है एल्किल समूह, तो अपन इसको RX भी लिख सकते हैं। अब अगला टॉपिक है हेलो एल्केन का नामकरण। हेलो एल्केन का नामकरण। देखो नामकरण से पहले आपको थोड़ा सा 11th क्लास की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने लॉकडाउन में इतना लंबा टाइम हो गया कि आप लोग 11th को भूल चुके हो। थोड़ा सा मैं 11th को एक बार दोबारा फिर थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपने पढ़ा था 11th क्लास में, बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। अगर ये आपको 11th क्लास में आता है तो ये समझ लो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी। अगर 11th क्लास में ये आपको नहीं आता है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगेगी। सबसे हार्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बच्चे डरते हैं इससे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। रात को सुनने में भी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डर लगता है। जिस दिन पेपर होता है सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करता है बच्चा। इनऑर्गेनिक तो याद करनी होती है, बच्चा कैसा भी करके याद कर लेता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर रेक्टिफिकेशन वाला सिस्टम किया तो कभी जिंदगी में याद नहीं होती, इसको ट्रिक से याद करनी पड़ती है। दूसरा, इसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो बच्चे नए C1, C2, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। इसको अपन क्या कहते हैं मैथ, इसको मैथ, इसको रोम, इसको ब्यूट, इसको पेंट, इसको हेक्स, इसको सेट, इसको ऑक्ट, इसको नॉन और इसको डेक। अरे बात समझ में, मैथ, एथ, रोम, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अरे बात समझ में। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंद होता आप अनुलग्न क्या लगाते थे एन,
डबल बंद होता है तो क्या लगाते हो? इन। और ट्रिपल बंद लगाते हो तो क्या लगाते हो? आइन। अरे क्या लगाते हो? आइन। फिर मैंने आपको हेलोजन के लिए बताया था, F के लिए आप लगाते थे फ्लोरो, Cl के लिए क्या लगाते थे? क्लोरो, Br के लिए क्या लगाते थे? ब्रोमो, और I के लिए क्या लगाते थे? आइडो। आइडो याद आ रहा है कुछ या भूल के लोग आ रहा है? नहीं आ रहा कोई दिक्कत तो सुनी सरल करने की बात। देखो सबसे पहले मैं इसके IUPAC नाम की बात करता हूँ। मैंने लिख दिया CH3 CH2 Br। सबसे पहले आपने क्या किया था? लंबी श्रृंखला का चयन। ये Br है, इसमें कार्बन है नहीं, ध्यान रखना क्लोरीन में भी कार्बन नहीं है, वो उसका फॉर्मूला है Cl। क्लोरीन में कार्बन नहीं है, कई बच्चे इसको कार्बन समझ के उसको चैन में ले लेते हैं। कभी जिंदगी में भूल के मत लेना, क्लोरीन में कार्बन एब्सेंट होता है। लंबी श्रृंखला का चैन। इधर जो प्रतिस्थापी समूह है उधर क्या कहेंगे? कम नंबर देंगे, 1 2। सबसे पहले अपन किसको लिखेंगे? प्रतिस्थापी समूह को। प्रतिस्थापी समूह क्या है? Br ब्रोमो। तो क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो। क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो। कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन में क्या लिखोगे? F। सिंगल बंद है, डबल बंद है, ट्रिपल बंद है? सिंगल। सिंगल के लिए क्या लिखोगे? तो क्या जाएगा? F। और बात समझ में आएंगे? आई नहीं आई? एक और एग्जाम्पल, थोड़ी और बड़ी चेन। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। काउंटिंग किस तरह से करेंगे? बोलो, अरे बोलो, किधर से भी कर दो साहब। प्रतिस्थापी समूह कितने नंबर पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। तो 1 2 3। 2 पे क्या आ गया? ब्रोमो। 2 ब्रोमो। कितने कार्बन है? 3 कार्बन क्या कहेंगे अपन? प्रो। सिंगल बंदे क्या जाएगा? एन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? एक और 4 कार्बन और 2 हेलोजन। कितने कार्बन? 4 कार्बन और 2 हेलोजन, और दोनों की पोजीशन सेम है। इधर से 2 पे क्या आ रहा है? ये हेलोजन आ रहा है, और इधर 2 पर क्या आ रहा है? ये हेलोजन। अब क्या देखेंगे? वर्णमाला क्रम, अल्फाबेटिक ऑर्डर। जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। ये वाली लंबी श्रृंखला हमने क्या किया? चयन किया। 1। अब देखो ये ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है, ये क्लोरो किससे स्टार्ट होता है? सी से। बी पहले आता है, सी बी। 1 2 3 4। क्या जाएगा? 2 ब्रोमो। क्या जाएगा? 2 ब्रोमो। सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह को लिखो 2 ब्रोमो, फिर डैश, फिर क्या रहा है? 3 क्लोरो। 3 क्लोरो। कितने कार्बन है? 4। 4 क्या हो गया? ब्यूट। सिंगल बदल क्या जाएगा? एन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन। क्लियर? क्लियर? एक और आपको मैं आसान तरीका सिखाता हूं। ये जो हेलो एल्केन लिखा है, ये 2 नाम होते हैं। एक तो हेलो एल्केन है, एक तो हेलो एल्केन है, और एक इसी का दूसरा नाम होता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ये तो इसका IUPAC नाम है, ध्यान रखना। तुम्हारे 2 नाम होते हैं घर पे, एक का नाम होता है कालू, और स्कूल में होता है सुंदर। अरे स्कूल में तो क्या नाम उसका? सुंदर, और घर पे क्या है? कालू। तो ऐसे ही इसके भी 2 नाम है। एक तो क्या है? हेलो एल्केन, ये तो इसका क्या नाम है? IUPAC नाम।
और एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, ये इसका कौन सा नाम है? सामान्य नाम। जैसे मैंने CH3X लिखा, CH3X लिखा या Cl लिखा, हेलो क्या लिखोगे? अरे हेलो का मतलब क्या लिखोगे? क्लोरो, क्लोरो और CH3 एक कार्बन क्या बोलोगे? मेथ, और सिंगल में क्या बोलोगे? एक, क्या हो जाएगा? क्लोरो मैथेन। अरे बात समझ नहीं आई? आई नहीं आई? अरे आई नहीं आई? इसका जो सामान्य IUPAC नाम है, सबसे पहले अपन हेलो लिखेंगे, ध्यान रखना IUPAC नाम पर रखना, फिर अपन कार्बन का नाम लिखेंगे। तो Cl क्या हो गया? क्लोरो और मैथेन। अब इसी में अगर मैं इसका सामान्य नाम देखता हूं तो सबसे पहले एल्किल, एल्किल, ये मैथेन था, अब क्या बोलोगे इसको? मैथिल। अरे क्या बोलोगे? एल्किल, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, तो क्या बोलोगे? मैथिल, मैथिल। और हैलाइड है पूरा नाम, तो क्या लिखोगे? क्लोराइड। अरे क्या लिखोगे? क्लोराइड। बोलो बात समझ में आई नहीं है? ये सबसे आसान चीज, ये सबसे आसान चीज थी। इधर CH3Cl लिख दिया मैंने, उसका IUPAC नाम तो आप क्या लिखोगे? क्लोरो मैथेन। और उसका सामान्य नाम क्या लिखोगे? मैथिल क्लोराइड। अरे यार ये बात समझ में? तो इसमें दो तरह के नाम पूछ लेता है कई बार बोर्ड एग्जाम में, सामान्य नाम पूछ लेता है, तुमको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, तुमको ये फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता है, हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड। जहाँ पे आ जाए IUPAC नाम पूछे, सबसे पहले हेलोजन का नाम लिखेंगे, फिर कार्बन चेन का नाम लिखेंगे। और ये नाम पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे? सबसे पहले कार्बन संलग्न का मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ये लिख देंगे। फिर उसके बाद क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, फ्लोराइड है, आयोडाइड है, जो भी है वो लगा देना। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया। अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल का नामकरण आप लोग दोगे मेरे को, ठीक है? अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप लोग बताओगे। एक और, एक नाम और समझा रहा हूं, फिर दे दोगे सारे नाम। CH3, CH2, CH2 रहने दो, Br और Br। देखो बेटा इधर लंबी श्रृंखला का चयन करना है, इधर ये प्रतिस्थापित समूह है, नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 और 2। 1 पर क्या है? 2 ब्रोम, तो क्या लिखोगे? 1 और 1, और 2 में क्या लगाते हो? डाई, 3 में ट्राई, 4 में टेट्रा, 1 में मोनो। लगाते नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ चाहे मत लगाओ। 1 का मतलब मोनो, 2 का मतलब क्या होता है? डाई, 3 का मतलब ट्राई, 4 का मतलब टेट्रा, 5 का मतलब पेंटा, हेक्सा, 2 का मतलब डाई, तो क्या लगाओगे आप? डाई। 1 डाई। Br क्या लिखते हो? ब्रोमो, ब्रोमो। कितने कार्बन है? 2 कार्बन क्या लिखोगे? एथ, सिंगल वन में क्या आएगा? एथेन। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया क्लियर? अब एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को देखते हुए आप लोग नाम लिखना। हेलो एल्केन, सामान्य नाम, IUPAC नाम है। CH3Cl, CH2, Cl2, CHCl3 और CCl4। लिख के लिखा होगा, आपको 2 मिनट दिए जाते हैं, 2 मिनट में लिखो फटाफट।
पहले वाले का नाम क्या है, सामान्य नाम मेथिल क्लोराइड। दूसरे वाला क्या नाम है, ये थोड़ा ध्यान देना इधर। जैसे CH3 को आप एल्किल कहते थे, मेथिल कहते थे, ध्यान देना CH2 को आप कहोगे मेथिलीन क्लोराइड। क्या कहोगे, मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड। इसका नाम जो होता है वो क्लोरोफॉर्म होता है, CHCl3। पहले क्या होता था, ऑपरेशन करते थे क्लोरोफॉर्म से बेहोश करना। तुमने देखा हो मूवियों में, रुमाल में डाला कुछ 2-4 बूंद और बेहोश किया, वो सारा क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। तो ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। और ये होता है कार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर मैं इसका आईयूपीएसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर मैं इसका आईयूपीएसी नाम लिखता हूं तो आप लोग लिखोगे सबसे पहले Cl लिखोगे, क्या लिखोगे, क्लोरो, बोलो, क्लोरो मेथेन। इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखोगे, अब 2 क्लोरीन है, आप ऐसे करके लिख लिया करो CH2 Cl और Cl, एक ही कार्बन है तो 1, तो क्या लिखोगे 1 डाई क्लोरो मेथेन। इसमें देखो, इसमें 3 है, Cl Cl Cl, तो क्या लिखोगे 1 1 1 1 1 1, तीनों क्या लिखते हैं, ट्राई, ट्राई क्लोरो मेथेन। अब इसमें 4 है तो क्या लिखोगे 1 1 1 1, 4 बार 1 1 1 1, टेट्रा क्लोरो मेथेन। उतार लो इसको फटाफट। वैसे मैं इसकी PDF भेज दूंगा आप लोगों के पास, मोबाइल के अंदर सबके पास, तो आप PDF में देख उतार सकते हैं नोट्स ऐसे कैसे, और भेज भी रखे मैंने आप लोगों के पास PDF, तो आप उसमें देख के नोट्स उतार लेना, जितना मैं पढ़ा दूँ उतना उतार लेना, बस ज़्यादा बात उतारने का सकता है। अब आता है अगला, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। देखो टॉपिक, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। एक साथ समझाऊंगा। सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरा है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। बहुत आसान है, अगर दिमाग तुम्हारा बिल्कुल स्थिर है मोड़ पे तो टेंशन लेने का सकता है। द्वितीयक एल्किल हैलाइड। चौथा है एनिलिक हैलाइड। पांचवा है बेंजीलिक हैलाइड। और छठा है वाइनिडिक हैलाइड। और सातवां है एरिक
देखो बेटा, एक तो रटना और एक अपनी परिभाषा खुद बनाना। तो मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी परिभाषा खुद भी बना सकते हो, नोट्स में देख लेना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। सबसे पहला है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इससे पहले मैं आपको 11वीं क्लास में लेके जाना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया था 1 डिग्री कार्बन, याद आ रहा है? यदि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाता है? 1 डिग्री कार्बन। देखो ये वाला 1 डिग्री कार्बन, ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था 2 डिग्री कार्बन। यदि एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से, तो कौन सा कार्बन होगा? 2 डिग्री कार्बन। और मैंने आपको बताया 3 डिग्री कार्बन। यदि कोई कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? 3 डिग्री कार्बन। अब देखो प्राथमिक एल्किल, यदि हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। खत्म खत्म। द्वितीयक एल्किल हैलाइड, यदि हैलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? द्वितीयक हैलो एल्किल। तीसरा, यदि हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है, देखो परिभाषा अपने आप बन जाएगी अगर समझ में आ गया। यदि हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है? 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। बोलो 3 समझ में आए नहीं है? क्लियर? पढ़ा सकते हैं अपने आप परिभाषा। यदि हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? 1 डिग्री प्राथमिक एल्किल हैलाइड। यदि हैलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और यदि हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब आता है एलिलिक हैलाइड। ध्यान रखना, एलिलिक हैलाइड में ये एक सीधी चेन होनी चाहिए, चक्रीय नहीं होनी चाहिए, सीधी चेन होनी चाहिए, एलिफेटिक होनी चाहिए। एरोमेटिक जो होते हैं, जो चक्रीय होती है, ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और एलिफेटिक जो होते हैं जो सीधी चेन में होते हैं। ध्यान रखना, एलिफेटिक क्या होते हैं? सीधी चेन वाले। एरोमेटिक क्या होते हैं? सर्किल चेन वाले। पहला और अंतिम कार्बन जुड़ा होता है तो वो क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक। और एक सीधी श्रृंखला वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एलिफेटिक। देखो एलिलिक हैलाइड में क्या कहोगे? यदि हैलोजन परमाणु, आपको मैंने 11th में एक चीज बताई थी, यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है तो कौन सा संकरण होता है? अरे एल्केन में कौन सा संकरण होता है? sp3। अरे कौन सा? sp3। और यदि कार्बन कार्बन बीच में डबल बंध होता है तो कौन सा? sp2। और कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बंध है तो क्या होता है? sp। यदि हैलोजन परमाणु, ये कौन सा संकरण होगा? हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? sp3। अरे कौन सा होगा? sp3। यदि हैलोजन परमाणु sp3 कार्बन जुड़ा हुआ, sp3 कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? sp2 कार्बन से। परिभाषा प्राप्त निकाल। यदि हैलोजन परमाणु sp3 संकेत कार्बन जुड़ा हुआ और sp3 संकेत कार्बन से जुड़ा हुआ है sp2 संकेत कार्बन से, तो क्या होगा? एलिलिक हैलाइड। क्लियर? अरे क्लियर? अपना बना सकते हो, रटने की आवश्यकता नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटेगा तो भूलेगा बात, रटेगा नहीं, टेस्ट याद रखेगा तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। कहता है बेंजीनिक हैलाइड। यदि हैलोजन परमाणु ये कौन सा संकरण होगा? sp3। यदि हैलोजन परमाणु sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है, sp3 किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ है? बेंजीन के साथ। तो क्या होगा? बेंजीनिक हैलाइड। यदि हैलोजन परमाणु sp3 संकेत कार्बन जुड़ा हुआ और sp3 किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा? बेंजीनिक हैलाइड। वाइनिक हैलाइड। यदि हैलोजन परमाणु डायरेक्ट से जुड़ा हुआ है, sp2 संकेत कार्बन जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा? वाइनिलिक हैलाइड। और एरिल हैलाइड क्या होता है? यदि हैलोजन परमाणु डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, सीधा बेंजीन के साथ। ये सीधा बेंजीन के साथ, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों के, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होगा। बेंजीनिक का मतलब है कि हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है? sp3। और sp3 किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन के साथ। और एरिल में क्या होता है? हैलोजन परमाणु सीधा किसके साथ जुड़ा हुआ है? बेंजीन के साथ। तो अपने क्या होगा? बेंजीनिक हैलाइड। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको उतार लो, बाकी करेंगे अपन कल। थैंक यू।